दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कब बुलाया जाता है? कांग्रेस पार्टी ने क्यों ये बुलाने की मांग की है और ये होता क्या है? इसमें किन मुद्दों पर बात की जाती है? इन सब पर ही बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद का एक विशेष सत्र यानी कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिससे देश एकजुट होकर इस मसले पर बात कर सके। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर संसद का विशेष सत्र होता क्या है? तो अभी पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर। लेकिन जब इसके अलावा कोई सेशन बुलाया जाता है जो किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर होता है तो उसे स्पेशल सेशन कहते हैं। भारत के संविधान में विशेष सत्र यानी कि स्पेशल सेशन वर्ड मेंशन नहीं है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 352 में स्पेशल सिटिंग की बात जरूर कही गई है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो संसद को जब चाहें तब बुला सकते हैं। अगर देश में आपातकाल लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति को विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर लोकसभा में कम से कम 1/10 सदस्य इसकी मांग करें तो राष्ट्रपति को विशेष सत्र बुलाना पड़ सकता है, जिससे आपातकाल पर वोटिंग करवाई जा सके। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस सेशन को बुलाने की प्रक्रिया क्या है? तो अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद का विशेष सत्र या फिर संसद का कोई भी सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 85 में संसद के सत्रों की बात कही गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि एक सेशन के बाद दूसरा सेशन जो है वो 6 महीने के भीतर ही हो जाना चाहिए, यानी कि साल में 2 संसद के सत्र तो होने ही चाहिए। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने सत्र हो सकते हैं इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है। अब आते हैं हम संविधान के आर्टिकल 85(1) पर, जिसमें लिखा गया है कि जरूरत पड़ने पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये ज्यादातर जब कोई कानून पारित करना होता है या फिर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर बात करना होता है या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तब ये बुलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सत्र बुलाता कौन है? तो ये सत्र सरकार बुलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में तो मैंने ये कहा था कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। तो हाँ, अधिकार उनके पास ही है, लेकिन उससे पहले संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री समेत कई मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये तय करते हैं कि किस मामले पर स्पेशल सेशन बुलाया जाना है। फिर वो राष्ट्रपति को इस बारे में बताते हैं। तो संसद सत्र को बुलाना है, इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। फिर वो इस स्पेशल सेशन पर औपचारिक सहमति देते हैं, लेकिन तो राष्ट्रपति ही फाइनल डिसाइड करते हैं कि जो स्पेशल सेशन है वो होगा या नहीं। लेकिन उसके लिए जो अर्जी होती है वो संसदीय समिति जो होती है, जिसमें सरकार के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो शामिल होते हैं, वो राष्ट्रपति तक अपनी बात ले जाते हैं। अब थोड़ा हम विशेष सत्र के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब अगर इतिहास में जाएं तो स्वतंत्र भारत का पहला विशेष सत्र 15 अगस्त 1947 को बुलाया गया था, जब देश को आज़ादी मिली थी और सत्ता ब्रिटिश सरकार से भारत के हाथ में आई थी। इसके बाद 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। 8 नवंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह सत्र बुलाया था। ये ज़्यादातर विशेष सत्र राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं या ऐतिहासिक अवसरों पर ही बुलाए गए हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1972 को आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा फरवरी 1977 में 2 दिवसीय विशेष सत्र राज्यसभा में इसलिए हुआ था ताकि तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सके। ये अनुच्छेद 356(4) के तहत किया गया था। फिर उसके बाद 3 और 4 जून 1991 को एक और विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी जो है वो ली जा सके। दोनों मौकों पर लोकसभा भंग हो चुकी थी और केवल राज्यसभा ही सत्र में बैठी हुई थी। फिर उसके बाद अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर एक मिडनाइट सत्र बुलाया गया था। तो संसद के विशेष सत्रों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो स्पेशल सेशन विद डिबेट्स, जैसा कि 1962 में भारत चीन युद्ध की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। और इसके अलावा दूसरा होता है मिडनाइट सेशन, जिसमें कि डिबेट्स नहीं होते हैं, तो मिडनाइट सेशन विदाउट डिबेट्स, जैसे कि 1972 में भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किया गया था। उसके अलावा 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष सत्र जो था वो आयोजित करवाया गया था। और रिसेंटली 2017 में जीएसटी लागू होने के मौके पर विशेष सत्र जो था वो आयोजित किया गया था।
तो जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान में विशेष सत्र शब्द जो है उसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 352 इमरजेंसी डिक्लेयर करने को लेकर विशेष बैठक यानी कि स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस का जिक्र जो है वो किया गया है, जो कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश में आपातकाल घोषित करने की शक्ति संतुलित हो। संविधान के निर्माताओं ने इस धारणा को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था। उस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वो केंद्रीय विधायिका का सत्र बुला सकते हैं और 2 सत्रों के बीच का अंतर जो है वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय संविधान ने इस अवधि को 6 महीने तक जो था वो सीमित कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए किया है क्योंकि वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाना होगा तो फिर वो इस मांग को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद वही संसदीय समिति जो है वो इस पर चर्चा करेगी। फिर उसके बाद ये मांग जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिस पर कि वो औपचारिक सहमति जताएंगे अगर ये इस प्रोसीजर से होता है तब। लेकिन अगर ये सरकार को नहीं करना होगा, अगर सरकार नहीं चाहती कि इस पर स्पेशल सेशन बुलाई जाने की कोई ज़रूरत है या नहीं, तो वो इस पर नहीं बुलाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर जो विशेष सत्र है वो बुलाती है या नहीं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।